बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। मुहर्रम उल हराम के हवाले से आपके लिए लाई हूँ एक बेहतरीन सी खीर की रेसिपी जो कि बहुत टेस्टी है। इस खीर में मैंने ना तो खोया यूज़ किया है, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही मिल्क पाउडर। मगर यकीन करें, जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा और आप इसको खाते ही चले जाएंगे। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो खीर बनाने के लिए यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 कप चावल मैं यहाँ पे कच्ची बासमती यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके घर में टोटा चावल रखा है, यानी कि टूटे हुए चावल रखे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो 1 कप चावल लेने के बाद इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है और 2 से 3 बार अच्छे से धोने के बाद मैं इनको भिगो दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो देखें, यहाँ पे चावलों में मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसको भिगो कर रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए और 2 घंटे के बाद आप देख रहे हैं चावल बिल्कुल वाइट हो चुके हैं और ये बहुत सॉफ्ट भी हो चुके हैं। देखिए, मैं इनको तोड़ रही हूँ तो बहुत ईज़िली ये टूट रहे हैं। तो इसी तरीके से चावल हमने सॉफ्ट पहले कर लेने हैं और इसके बाद मैंने ले लिया है एक देचकी में तकरीबन 3 गिलास है मेरे पास पानी। पानी डालने के बाद मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं, फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे चावल को बॉयल कर लेना है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट ही लगेंगे और चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो जाएंगे और ये सारा पानी सोख कर लेंगे। तो जो पानी इसमें बच गया है उसको हमने गिराना नहीं है, ये स्टार्च है जो हमारी खीर को गाढ़ापन देगा। तो देखें, ये चावल तकरीबन यहाँ पे गल चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर हम इस तरीके से इनको प्रेस करते हैं तो बहुत इजीली देखें ये प्रेस हो रहे हैं। बस जी, चावल यहाँ पे तैयार हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैं बताऊंगी आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट कुछ भी नहीं है, ये पापे हैं, या जिन्हें रस भी कहा जाता है, जो हर बेकरी से और हर करियाना स्टोर से बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। और ये रस ले लेने हैं हमने तकरीबन 3 से 4 अदद। मैंने 4 अदद लिए हैं क्योंकि मैं 2 किलो मिल्क की खीर बना रही हूँ। और ये देखें, ये पापे बहुत ही क्रिस्पी से हैं। हाथों की मदद से इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी और एक साइड पे रख देंगे। ये पापे एक जादुई सा काम करेंगे। और ये देखें, एक ब्लेंडर जग में मैंने सारे चावल ऐड कर देने हैं जो अभी मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। तो गरम गरम चावल ही आप ब्लेंडर में ऐड कर दें और इसके साथ ही जो पापे अभी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर रखे हुए थे उनको भी चावलों के साथ ही ब्लेंडर जग में डाल दें। तो तकरीबन यहाँ पे 4 अदद पापे लिए थे मैं। अगर यहाँ पे रस का साइज़ यानी कि पापे का साइज़ छोटा या बड़ा हो तो उसी हिसाब से आप सेट कर लें। 1 गिलास इसमें डालूँगी मैं भर के दूध का और दूध शामिल करने के बाद इन चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे ताकि चावल भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएँ और जो इसमें मैंने रस शामिल किए हैं वो भी बिल्कुल ब्लेंड हो जाएँ और पता भी ना चले कि हमने इसमें क्या शामिल किया है। बहुत अच्छा सा यहाँ पे हमारे पास पेस्ट रेडी हो चुका है। इसको एक साइड पे रख देंगे। अब मैंने ले लिया है 2 किलो मेरे पास है दूध और मैं यहाँ पे खुला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पहले से उबला हुआ है और फुल फैट मिल्क है, यानी कि फुल क्रीम मिल्क है। आप चाहें तो टेट्रा पैक का दूध भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 किलो दूध शामिल करने के बाद इसमें मैं ये सारा चावल और रस का मिक्सर डाल दूँगी और ये देखें, अभी से ही खीर का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इस मिक्स को डालने के बाद अच्छे से इसको दोबारा से मिक्स करेंगे दूध के साथ ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो ये देखें, बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और इसको पकाने के साथ साथ अब मैं मज़ीद इसमें डालने लगी हूँ। मेरे पास यहाँ पे है इलायची का पाउडर। तो मैं क्या करती हूँ कि इलायची को लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, 1 से 2 टेबलस्पून, और उसको अच्छे तरीके से पीस लेती हूँ। इस तरीके से बहुत ही अच्छा सा इलायची का पाउडर तैयार हो जाता है। इसमें डालूँगी मैं 1 कप चीनी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप चीनी परफेक्ट है, ना ज़्यादा है और ना ही बहुत ज़्यादा कम है। तो ये देखें, ये चीज़ें डालने के बाद अब हमने कुछ भी नहीं करना, इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाना है ताकि दूध जो है वो रिड्यूस हो जाए और बहुत अच्छी सी हमारी खीर तैयार हो जाए। तो ये देखिए, इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और मैं स्पैचुला की मदद से साथ-साथ जो देखें इस तरीके से यहाँ पे मलाई जमती जा रही है उसको भी दूध में शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छा सा क्रीमी सा टेस्ट आए और हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार हो सके। तो इसको मुसलसल पकाएंगे तकरीबन 35 मिनट तक और मुझे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाते हुए तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। आप देखें कितने बड़े-बड़े से बबल्स बन रहे हैं।
जब इस स्टेज पर आपकी खीर आ जाए तो इसका मतलब है खीर हमारी तैयार है। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसमें शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिस्ता, बादाम और काजू ले रही हूँ, जिन्हें मैंने बारीक सा काट लिया है। और हाफ पिस्ता बादाम और काजू मैं इस टाइम पे डाल रही हूँ ताकि खीर में भी इनका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और थोड़े से मैंने बचा कर रख लिए हैं ताकि गार्निशिंग के तौर पर काम आ सकें। आप चाहें तो इसमें खोपरा भी डाल सकती हैं, और कुछ लोग किशमिश भी पसंद करते हैं यानी कि रेजन्स, वो भी आप इसमें डाल सकती हैं। माशाल्लाह से देखें खीर अच्छी खासी थिक हो चुकी है और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, जैसे बाज़ार वाली खीर का होता है, यानी कि हल्का सा गुलाबी कलर आ चुका है। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और 1 से 2 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाऊंगी ताकि खीर नीचे ना लगने पाए और रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जब खीर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो इसको मैंने देखें शिफ्ट कर लिया है एक मिट्टी के बाउल में। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी खीर तैयार है। अब मैं इसको रख दूँगी रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 2 घंटे के लिए। अच्छी ठंडी होने के बाद आपने इस खीर को सर्व करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी थिक हो चुकी है और कितनी क्रीमी नज़र आ रही है। ना ही इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ हुआ है, ना ही इसमें मिल्क पाउडर, और ना ही मैंने इसमें डाला है खोया, मगर बेहतरीन सी खीर यहाँ पे तैयार है सिर्फ़ 3 से 4 चीज़ों से। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं रूह अफ़ज़ा से एक ज़बरदस्त सा ड्रिंक, बहुत ही रिफ्रेश। तो इसके लिए एक जग में मैं डालूँगी पहले से उबला हुआ और ठंडा दूध है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे आधा किलो दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको डबल कर लें। तो यहाँ पे देखिए दूध शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूँगी लाल शरबत यानी कि रूह अफ़ज़ा। हर घर में मौजूद होता है। डालेंगे इसमें 5 से 6 टेबलस्पून, या आप जितना मीठा पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप इसमें रूह अफ़ज़ा को ऐड कर लें। और इसको शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। चाहे तो इसको ब्लेंडर में भी मिक्स कर सकते हैं। और ये देखें अच्छे से यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है। मैं इसमें डालूँगी तुखम बिलंगा, जिसे मैंने पहले से ही भिगो कर रखा हुआ था। और तुखम बिलंगा तासीर में ठंडा होता है, तो इसको ज़रूर अपने ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया करें। 2 चम्मच भर के इसमें मैं डालूँगी, और आपको जितना पसंद हो आप उसी हिसाब से तुखम बिलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जी, इसके बाद इसमें डालेंगे ढेर सारी बर्फ़ ताकि ये अच्छा ठंडा हो जाए और पीते ही हमें ताज़गी और ठंडा का एहसास हो। तो जितना ठंडा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें बर्फ़ ऐड करें। और जब आपने सर्व करना हो उसी वक्त आपने ये करना है कि बर्फ़ शामिल करने के बाद आपने इसमें डालना है वाइट सोडा। किसी भी अच्छी कंपनी का आपने वाइट सोडा ले लेना है और तकरीबन इसमें 2 गिलास के बराबर वाइट सोडा ऐड कर देना है। इससे एक यूनिक सा फ्लेवर आएगा। ड्रिंक बहुत मज़े का बन जाएगा और आपको पीते ही फ्रेशनेस का एहसास होगा। तो इस ड्रिंक को लाज़मी बनाएं। तो माशाल्लाह से देखिए हमारा रूह अफ़ज़ा का बेहतरीन सा ड्रिंक तैयार है। आप भी इसको बनाएं और एंजॉय करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो गर्मी के मौसम में किचन में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल काम है, और गर्मी के मौसम में कुछ जल्दी से बन जाए और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हो, ऐसी कुछ रेसिपी आज मैं आपके लिए लाई हूँ। आज मैं बना रही हूँ अचारी चना पुलाव। बहुत ही टेस्टी है, इतना टेस्टी कि आपका हाथ नहीं रुकेगा और झटपट से बन भी जाता है। तो रेसिपी को फॉलो करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये अचारी चना पुलाव। तो मज़ेदार सा अचारी चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पतीली में मैं ले रही हूँ 1 कप घी। चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम ऑयल में मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 20 से 30 सेकंड ही हमने इसको फ्राई करना है ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टेबलस्पून मेरे पास है साबित गरम मसाला, जिसमें 1 दालचीनी की स्टिक है, 1 टेबलस्पून मेरे पास है यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 लौंगे हैं, 5 से 6 काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची। तो ये मिक्स गरम मसाला है। 1 तेज़पात भी इसमें ऐड कर दूँगी और ये देखें इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो साबित गरम मसाला जो मैंने इसमें ऐड किया है उसकी एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है पुलाव में। और ये जो अचारी चना पुलाव मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही कम स्पाइसेस से बनता है। और ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट तक मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को और गरम मसाले को फ्राई कर लिया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें ऐड कर दूँगी 4 टमाटर हैं मेरे पास मीडियम साइज़ के और देखिए इसका छिलका मैंने उतार लिया है, छुरी की मदद से रिमूव कर दिया है, क्योंकि छिलका आजकल जो टमाटर आ रहे हैं बहुत ही सख्त है उनका छिलका और वो खाते वक्त मुंह में आता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें हाफ़ टेबल स्पून है नमक, 1 टेबल स्पून इसमें डालूँगी मैं सुर्ख मिर्च का पाउडर या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हाफ़ टी स्पून डालूँगी इसमें हल्दी और ये देखें ये मेरे पास है 2 यहाँ पे पुलाव क्यूब्स। ये ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा, अगर नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 क्यूब मैंने इनको तोड़ के डाल दिए हैं और अब मैं मिक्स कर लूँगी यहाँ तक कि जो मैंने इसमें टमाटर शामिल किए हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ, एक पेस्ट की शक्ल में आ जाएँ, अच्छे से भुन भी जाएँ। तो देखिए मैं इनको चम्मच की मदद से इस तरीके से मैश कर रही हूँ ताकि टमाटर अच्छे से घुल जाएँ और एक बस ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह से अभी से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। इस पुलाव में हम प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ़ इसमें जाएँगे टमाटर। तो ये देखिए टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। मेरे पास है उबले हुए चने, तो मैंने ले लिए थे तकरीबन आधा पाव मेरे पास उबले हुए चने थे जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। अगर आप चने उबालें और उस वक़्त उसमें थोड़ा-सा पानी मौजूद होता है, तो वो पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट आता है। मेरे पास यहाँ पे है 2 टेबलस्पून मिक्स अचार, तो किसी भी कंपनी का मिक्स अचार ले लें और साथ में देखें थोड़ा-सा अचार का ऑयल भी है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, वो भी मैंने इसी में शामिल कर दिया है। तो अचार डालने से बहुत ही टेस्टी बनेगा ये पुलाव और देखिए मिक्स कर लेंगे। अब इन चनों को, अचार को और बाकी मसालों को हमने यहाँ पे भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और जो मैंने चने इसमें डाले हैं अच्छे से भुन भी जाएँ और अचार का सारा फ्लेवर इनमें चला जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा ज़बरदस्त सा रेडी है। अब इसमें डालेंगे पानी। तो 3 गिलास मेरे पास हैं चावल और मैं इसमें 3 ही गिलास डालने लगी हूँ पानी। मैं यहाँ पे कच्ची बासमती का इस्तेमाल करूँगी। पानी डालने के बाद इसमें डालूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें और हरी मिर्च का टेस्ट पुलाव में बहुत ही अच्छा आता है। जो लोग मेरी रेसिपीज़ को फ़ॉलो करते हैं उनको पता है कि पुलाव में मैं हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ। पानी में बॉयल आ चुका है तो देखिए अब इसमें डाल देंगे चावल। चावल आधा घंटा पहले से ही भीगे हुए थे और मैं यहाँ पे कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ और 3 गिलास मेरे पास चावल थे और 3 ही गिलास मैंने इसमें डाले हैं पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर चावल में पानी डालते वक़्त आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो बस इतना पानी डालें कि चावल इसमें डूब जाएँ और सिर्फ़ 1 इंच के बराबर ही पानी चावल के ऊपर होना चाहिए, तो फिर आपके चावल परफ़ेक्ट बनेंगे। देखें इस स्टेज पे मैं नमक चेक करने लगी हूँ क्योंकि मैंने इसमें डाले हैं पुलाव के क्यूब्स जिनमें नमक होता है और अचार में भी नमक होता है और हाफ़ टेबल स्पून पहले ही मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था, तो नमक यहाँ पे परफ़ेक्ट है। अगर आप कम खाते हैं तो पहले ही नमक की मिक़दार यहाँ पे कम कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है, तकरीबन चावलों ने सारा पानी सोख कर लिया है। अब मज़ेदार से अचारी चना पुलाव को हम दम पे लगाएंगे और यहाँ पे हमारा वही टिपिकल तरीका जो कि हर घर में यूज़ होता है, यानी कि मैंने ढक्कन को रोटियों वाले रुमाल से कवर लगा दिया था और 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको दम पे रख दिया था। तो माशाल्लाह से देखें अच्छा सा दम आ चुका है। आप देख रहे हैं चावल कैसे खिले-खिले से बने हैं। और इससे पहले आपने ऐसा अचारी चना पुलाव ट्राई नहीं किया होगा क्योंकि मैंने इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं डाले, मगर फिर भी इसका कलर देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया है। तो ट्राई करें इस रेसिपी को। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।